कहते हैं हर सपना हकीकत नहीं होता और हर उम्मीद मंजिल तक नहीं पहुंचती। कभी कभी वही उम्मीद जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। यही कहानी है नेपाल की दो लड़कियों की, ममता और संगीता की, जिन्होंने सपनों के साथ भारत की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन यहाँ उन्हें नौकरी नहीं मिली, बल्कि मिली ठगी, जालसाजी और एक नाइजीरियन अपराधी के चुंगल में फंसी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। नेपाल के एक छोटे से गांव में ममता और संगीता का परिवार रहता था। परिवार बेहद ज्यादा गरीब था। घर की जिम्मेदारी, बूढ़े माँ बाप और बहन भाई की पढ़ाई का बोझ, इन सब के बीच उन्हें खबर मिली भारत में अच्छे पैसे मिलते हैं, काम मिलेगा और घर वालों की मदद हो जाएगी। बस यही सोचकर दोनों ने अपना देश छोड़ दिया और दिल्ली चली आए। लेकिन यह दिल्ली है जहां लाखों लोगों के सपने पूरे होते हैं, वहीं कुछ के सपने अपराध की काल कोठरी में दफन हो जाते हैं। दिल्ली आकर दोनों काम की तलाश में भटक रही थीं। तभी उनकी मुलाकात एक महिला से हुई। नाम था निर्मला, वो भी नेपाल की रहने वाली थी। निर्मला ने कहा, मेरे पास एक जानकार है जो विदेशी कंपनी में काम दिलवाता है, तनख्वाह अच्छी है, रहना खाना फ्री है, बस भरोसा रखो। गरीब लड़कियों को नौकरी का भरोसा कौन मना करता। ममता और संगीता ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। उन्हें क्या पता था कि यह रास्ता उन्हें सीधा अपराध की दुनिया में ले जाएगा। निर्मला उन्हें जिस व्यक्ति से मिलवाती है वो एक नाइजीरियन नागरिक था। नाम था चेन। ऊपर से पढ़ा लिखा, स्टाइलिश, कई भाषाएं बोलने वाला और बातों में बेहद चालाक। पहली नजर में वह किसी बिजनेसमैन जैसा दिखता था, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक साइबर क्रिमिनल जो भारत में 100 करोड़ की ठगी का प्लान बना चुका था। साल था 2018। यही वो वक्त था जब चेन भारत आया था। उसने यहां आकर एक ट्रैवल एजेंसी शुरू की जो शुरुआती दिनों में काफी अच्छी चली। लेकिन फिर आया साल 2020 का लॉकडाउन और उसका धंधा ठप पड़ गया। पैसे खत्म, लेकिन शातिर दिमाग जिंदा था। और फिर यहीं से उसने एक ठगी का साम्राज्य बनाने की ठान ली। उसने दिल्ली के उत्तम नगर में एक किराए का फ्लैट लिया और वहीं से अपना ठगी नेटवर्क खड़ा किया। पहले कदम के तौर पर उसने नेपाल की महिलाओं से संपर्क किया, क्योंकि विदेशी चेहरे और भरोसेमंद आवाजें लोगों को जल्दी फंसा लेती हैं। निर्मला उसकी मददगार बन गई। ममता और संगीता को नौकरी के नाम पर बुलाया गया। नाइजीरियन ने उनके नाम से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाए और 20 से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए। हर खाते का इस्तेमाल होता था लोगों से लूटी गई रकम को घुमाने और छुपाने के लिए। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा जाल आखिर कैसे चलता था। इस गैंग का शिकार बनते थे मैट्रिमोनियल साइट पर सच्चे रिश्ते खोजने वाले। हाँ, वही साइट जहां कोई अपनी जिंदगी का साथी ढूंढता है। वही यह गैंग झूठी प्रोफाइल बनाकर बैठा रहता था। कभी वो खुद को अमेरिका का डॉक्टर बताता, कभी लंदन का इंजीनियर। प्रोफाइल में विदेशी फोटो, अंग्रेजी भाषा में बातें और बेहद प्रोफेशनल टोन। जब कोई लड़की उनसे बात करने लगती तो वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन बनाता। फिर एक दिन कहता, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेज रहा हूं, थोड़ा सा प्यार का तोहफा समझ लो। लड़कियां खुश हो जाती। लेकिन असली जाल तो अब शुरू होता है। कुछ ही दिनों बाद उन लड़कियों को एक फोन आता है, हम एयरपोर्ट से बोल रहे हैं, आपके नाम से एक पार्सल आया है जिसमें गैरकानूनी सामान मिला है, डॉलर, गोल्ड और कुछ संदिग्ध चीजें। अब सोचिए, एक आम लड़की जिसके नाम से पार्सल आया हो वो कैसे ना डरेगी। कॉल करने वाला बोलता है, अगर आप मामला सुलझाना चाहती हैं तो थोड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना जेल जाना पड़ेगा। लड़कियां डर जाती हैं और पैसे ट्रांसफर कर देती हैं। यह पैसे सीधे जाते हैं ममता और संगीता के उन्हीं फर्जी अकाउंट्स में जिन्हें नाइजीरियन ने उनके नाम से खुलवाया था। फिर कार्ड से कैश निकाल लिया जाता है या क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेज दिया जाता है। और इसी तरह से एक कॉल, एक डर और लाखों की ठगी। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी एक दिन गलती जरूर करता है। एक दिन यही गैंग फंस गया मुरादाबाद की एक शिक्षिका के मामले में। शिक्षिका ने मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाई थी। वहीं उस नाइजीरियन की नजर उस पर पड़ी। वो खुद को अमेरिका का डॉक्टर बताकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। कुछ ही हफ्तों में दोनों के बीच भावनात्मक रिश्ता बन गया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहा हूं, शायद तुम्हें पसंद आए। और फिर वही पुराना खेल। कॉल आया, एयरपोर्ट अधिकारी बनकर धमकी दी गई। शिक्षिका डर गई और पहले 34,000 रुपए दे दिए।
लेकिन जब कॉल्स बढ़ने लगी डर भी बढ़ गया। धीरे धीरे उसने 94,78,000 रुपए तक वसूले गए। हाँ, करीब 1 करोड़ रुपए एक झूठे प्यार और गिफ्ट के नाम पर। लेकिन जब शिक्षिका के पास कुछ भी नहीं बचा तो उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, व्हाट्सएप चैट्स और बैंक रिकॉर्ड खंगाले। हर ट्रांजैक्शन एक फर्जी अकाउंट में गया था और हर अकाउंट जुड़ा था ममता संगीता और उस नाइजीरियन से। जांच में पुलिस को ट्रांजैक्शन ट्रेल और आईपी लोकेशन से पता चला कि सारा खेल दिल्ली नोएडा से चल रहा है। इसके बाद साइबर क्राइम की टीम ने जाल बिछाया। टीम दिल्ली और नोएडा के अलग अलग पते पर पहुंची जहां से गैंग काम कर रहा था। रात का वक्त था, दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने थे पुलिस वाले। रेड में पकड़े गए एक नाइजीरियन और नेपाल की ममता व संगीता। उनके पास से बरामद हुए 16 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 3 पीओएस मशीनें, 17 चेकबुक्स, 12 आधार और पैन कार्ड और कई सिम कार्ड। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गैंग भारत के 18 राज्यों में सक्रिय था और अब तक 100 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका था। जो पैसे लूटे गए थे उनका इस्तेमाल किया गया था नाइजीरिया में आलीशान बंगले, लग्जरी कारें और महंगी जिंदगी जीने के लिए। हाँ, वो ममता और संगीता जो रोजगार के लिए नेपाल से भारत आई थी, अब जेल की दीवारों के पीछे थी। और वो नाइजीरियन जिसने ठगी को बिजनेस बना दिया था, अब पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस ने लोगों से अपील की, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें, ऑनलाइन रिश्तों पर, गिफ्ट पर या कभी पैसे ना भेजें। कोई कहे कस्टम अधिकारी बोल रहा हूं तो तुरंत फोन काट दें और रिपोर्ट करें। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। आपका एक कॉल किसी ठग को पकड़वा सकता है। आज ये केस भले ही सुलझ गया हो, लेकिन सवाल अब भी वही है, हमारी भावनाओं को हथियार बनाकर ठगी करने वाले कब तक बचते रहेंगे और हम कब तक ऐसे ही पागल बनते रहेंगे? क्यों हम ऑनलाइन प्यार और ट्रस्ट के नाम पर अपनी जिंदगी की कमाई लुटा देते हैं? क्या हमें अब भी समझ में नहीं आया कि डिजिटल युग में हर रिश्ता सच्चा नहीं होता? ममता और संगीता की कहानी सिर्फ 2 लड़कियों की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सपनों के पीछे भागा और अपराध के जाल में फंस गया। और वो नाइजीरिया जो कभी बिजनेसमैन बना, कभी डॉक्टर, कभी लवर, आखिरकार वो भी वहीं पहुंचा जहां हर ठग का अंजाम होता है, यानी काल कोठरी। तो दोस्तों, आपका इस कहानी पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं बिल्कुल आपसे एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए।